वन पीस बेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम, बेस्ट ऑनगोइंग एनिमे। ワンピースです。 लेकिन वन पीस देखने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये देखना ऐसा है कि जैसे तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, क्योंकि जब तुम ये देख रहे होते हो ये इतना स्लो लगता है, हर एक चीज इतनी ड्रैग हो रही होती है, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब तुम देख के खत्म करोगे किसी आर्क को और उसके जो पीक मोमेंट्स आते हैं वो किसी भी फ्रिक्शन में ऐसे टच करना मुश्किल है। ワンピースは実在する。 मेरी भी वन पीस की जर्नी शुरू हुई थी 2014 में, जब मैं कॉलेज में था। मेरा एक दोस्त था जिसको एनिमे का ज़्यादा नॉलेज था, तो मैंने उससे रिकमेंडेशंस पूछी थी और उसने मेरे को बोला भाई वन पीस देख, एकदम पीक है भाई, क्रेजी एनिमे है ये। तो मैंने सोचा चलो ठीक है देखते हैं। ओके। तब तक मैंने सिर्फ ड्रैगन बॉल जी देखा था और मेरे स्टैंडर्ड्स भी वही थे, शार्प आर्ट स्टाइल, क्लीन फाइट्स। और फिर मैंने वन पीस देखा। पहले कुछ एपिसोड्स देख कर तो मेरे को लगा ये कैसे ये किसी को पसंद आता है, इसका इतना वियर्ड सा आर्ट स्टाइल है, सब कैरेक्टर्स बहुत अजीब से हैं, ये एनिमेशन इतनी रीयूज्ड और इतनी चीप है। मैं तो 20-25 एपिसोड देख के छोड़ने वाला था पहले, और फिर ये मोमेंट आता है। और मेरे को पहली बार लगा ओके कुछ तो है, और इसके बाद मैंने इंटरेस्ट से देखना शुरू किया। फिर जो आगे के आर्क्स थे, विस्की पीक, ड्रम आइलैंड, अराबास्ता, मतलब ये सब एंजॉयबल थे, लेकिन वो जो मेरे को बोला था कि ये पीक एनिमे है वो वाला फीलिंग नहीं आया था मेरे को अब तक। और इसके आगे तो आता है स्काइपिया। और स्काइपिया से इतना स्लो हो जाता है ये एनिमे, ये स्काइपिया का आर्क तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। यहाँ से हर एपिसोड एक फिलर जैसा फील होता है। पेसिंग इतनी स्लो है कि एक ही रिएक्शन शॉट को 20 सेकंड चला रहे हैं। और सिर्फ स्काइपिया ही नहीं, यहाँ से कंटिन्यूसली आगे ये प्रॉब्लम है वन पीस में। तो जिस वजह से वन पीस देखने से एक मतलब वो माइक्रो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। कभी कभी एपिसोड्स में 5 मिनट का तो रिकैप होता है और फिर उसमें बीच में कुछ फ्लैशबैक्स आ जाते हैं, एक ही शॉट बार बार दिखाते हैं, आर्टिफिशियल पॉजेज और बीच में कुछ फिलर होता है, तो ऐसा लगता ही नहीं है मैंने कुछ देखा भी एक एपिसोड में। और बीच में कुछ आर्क्स ऐसी है जैसे फॉक्सी पायरेट्स वाली जो थी, मतलब इनमें तो कुछ भी चल रहा है। ये सब देख के मैं जेन्युइनली क्वेश्चन कर रहा था खुद को, मतलब मैं देख क्या रहा हूँ, ये हो क्या रहा है ये सब। लेकिन इसी फेज में फिर कोई एक ऐसी आर्क आ जाती है जो फिर वापस खींच लेती है, जैसे एनियस लॉबी, उसमें रॉबिन का सीन। या उसके बाद मरीन फोर्ड, एकदम पीक शोनेन है। मरीन फोर्ड के टाइम तो लिटरली मैं मतलब 25-30 एपिसोड एक दिन में देख रहा था, बाकी सब काम छोड़ दिए थे मैंने। लेकिन फिर एग्जैक्टली जब मैं फुल्ली इन्वेस्टेड था, इसके जो आगे की आर्क्स थी उसमें क्वालिटी बहुत कम थी। जो फिशमैन आइलैंड आर्क थी उसमें जो होडी जोन्स था, आफ्टर मरीन फोर्ड ही वाज जस्ट व्हाटएवर। तो फिर पंख हजार्ड इतना स्लो था, उसमें एंजॉयमेंट से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। इस आर्क में बच्चे एक पॉइजन गैस से भाग रहे हैं, लेकिन इतने एपिसोड्स में भागे ही जा रहे हैं, कहीं पहुंच ही नहीं रहे हैं। सीजर अपनी क्लाउनिंग कर रहा है, सब कुछ मतलब कछुए की चाल से चल रहा है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि खत्म कब होगा ये। अभी इन हाइंडसाइट मेरे को पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्क थी और यहाँ पे क्या सेटअप हो रहा था, लेकिन उस टाइम जब मैं देख रहा था मेरा पेशेंस खत्म हो गया था। और पंख हजार्ड के बाद में मैंने वन पीस देखना कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि इसके हाइज तो मतलब बहुत ही इंसेन है, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो काफी मिजरेबल था, एग्जैक्टली लाइक अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। और जो नए व्यूअर्स है उनको भी बहुत बार ऐसा ही लगता है, क्योंकि वन पीस का जो एनिमे अडेप्टेशन है वो स्टूडियो ने बहुत ही फ्लॉड बनाया है। जो टॉय एनिमेशन है उसने इतने फ्रेम्स को रीयूज किया कि कभी कभी लगता है तुम सेम ही सीन बार बार देख रहे हो। एक एपिसोड में कोई प्रोग्रेशन ही नहीं फील होता है। नॉर्मल एनिमे में एक एपिसोड में 2 या 3 चैप्टर भी अडेप्ट करते हैं, लेकिन वन पीस में तो एक चैप्टर भी नहीं अडेप्ट होता है एक एपिसोड में। और एक और जो फ्रस्ट्रेटिंग चीज है कि एक पॉइंट के बाद इसके कैरेक्टर्स सब बहुत ही स्टैटिक हो जाते हैं। सब कैरेक्टर्स के लिए कुछ इमोशनल मोमेंट्स है, कूल फाइट्स है, लेकिन वो कैरेक्टर्स एज अ पर्सन चेंज नहीं होते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसोप है। उसोप का सपना होता है कि वो एक ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी बने, लेकिन ऑनेस्टली 1000 से भी ज्यादा एपिसोड के बाद क्या उसने एक भी स्टेप वहां लिया है? कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ उसने थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है, जैसे एनियस लॉबी में जब वो सोगेकिंग वाला उसका आर्क होता है, लेकिन उसके जस्ट बाद वो अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स पे आ जाता है, वो रीसेट हो जाता है वापस अपने ईस्ट ब्लू वाले उसोप में। और कभी किसी आर्क में वो कुछ कर भी लेता है, जैसे ड्रेस रोजा या वानो में जो भी उसकी अचीवमेंट है, वो सब एक्सीडेंटल और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है, खुद का उसका इंटेंशनैलिटी कुछ भी नहीं है। और जब कोई स्टोरी इतनी लंबी चलती है, 1000 से भी ज्यादा एपिसोड होते हैं, तुमको लगता है कोई कैरेक्टर थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, लेकिन वन पीस में ऐसा नहीं है।
ये स्ट्रॉ हैट्स को नए आइलैंड्स मिलते हैं, नई बैक स्टोरीज मिलती है, नई फाइट्स मिलती है, लेकिन जो इनके कैरेक्टर्स फर्स्ट 100 एपिसोड्स में थे वही अभी कैरेक्टर 1000+ एपिसोड्स में भी है। और फिर वन पीस की सबसे अजीब चीज वो है इसका कैरेक्टर डिजाइन। इतने अजीब अजीब शेप के कैरेक्टर्स है इसमें, और कुछ कैरेक्टर्स तो देखने में भी इतने बेकार लगते हैं। तो मेरा तो फिर वो एपिसोड देखने का मन ही नहीं करता। मैंने बीच में एक बार फिर से वन पीस देखना शुरू किया था, ड्रेसरोजा आर्क, तो वहां पे जो कैरेक्टर आता है ट्रेबोल का, वो देखने में इतना बेकार है, मेरा मूड खराब हो जाता था, मैं देख ही नहीं पाया। और ये बेकार कैरेक्टर डिजाइन प्लस आउटडेटेड एनिमेशन प्लस बहुत ही स्लो पेसिंग, ये सब की कॉम्बिनेशन की वजह से जो मैं ड्रेसरोजा था वो 20-30 एपिसोड ही देखा मैंने, उसके बाद मैंने फिर से देखना बंद कर दिया। अब ऐसा नहीं है मैं देखना नहीं चाहता, मैंने इस टाइम 500+ एपिसोड्स देखे हैं, ऑब्वियसली मैं आगे देखना चाहता हूँ, लेकिन अब तक मैंने अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट, फेट ज़ीरो, बाकी और भी एनीमे देखे थे, और इनकी क्रिस्प एनिमेशन और टाइट स्टोरी को देख के वन पीस देखना फिर से बहुत मुश्किल है। और जैसे इट्स बेटर टू ब्रेक ऑफ ए टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो उस टाइम मैंने भी यही सोचा था, I'm done with वन पीस, मैं आगे फिर से नहीं देखूंगा। लेकिन इस स्टोरी में एक और ट्विस्ट आता है इससे 3-4 साल बाद। कोविड के टाइम के बाद मैंने ऑलमोस्ट ऑल सब एनीमे देख लिया था जो भी मेरे को देखना था, और मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील कर रहा था वन पीस के बारे में, तो मैंने सोचा चलो फिर से ट्राई करते हैं देखना। तभी एक दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया कि वन पीस से देख। वन पीस बेसिकली एक फैन एडिट है वन पीस का, जहाँ पे सारा फिलर हटा दिया है, रिपीटेड शॉट्स को ट्रिम किया है और पेसिंग को बहुत टाइट किया है। तुम ये देखो इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन। और जब मैंने वन पीस से देखना शुरू किया तो अपने आप ही जो मेरा व्यूइंग एक्सपीरियंस था वो नॉर्मल एपिसोड से 100 टाइम्स बेटर था। जब फिलर और पेसिंग का ये अननेसेसरी फ्रिक्शन हट गया तो जो वन पीस का कोर स्टोरी था वो फाइनली शाइन करने लगा। तो ड्रेसरोजा से लेकर रेवरी तक मैंने वन पीस से ही देखा और एक कंप्लीटली अलग एक्सपीरियंस था। और फिर आया वानो, एनिमेशन अपग्रेड, डायरेक्शन अपग्रेड, और सबसे इम्पोर्टेंट जो अब तक का बिल्डअप था उसका पे ऑफ। जो पुरानी आर्क्स थी उनका मीनिंग ही बदल गया। जब मैं पंख हज़ार्ड पहली बार देखा था मेरे को बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगा था देखना, लेकिन वानो में अब हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स बाद जब उसका पे ऑफ आया तो मेरे लिए पंख हज़ार्ड की इंपॉर्टेंस भी अपने आप ही बढ़ गई। पंख हज़ार्ड में जो स्माइल की फैक्ट्री इन्होंने डिस्ट्रॉय की थी वो उस टाइम बस सीजर क्लाउन के ऑपरेशंस को डिसरप्ट करना था, लेकिन अभी इन रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो ये पूरी सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में से एक है, क्योंकि स्माइल फैक्ट्री से ही आर्टिफिशियल जोन फ्रूट्स बनते थे जो काइडो की आर्मी की बैकबोन थे, और फैक्ट्री डिस्ट्रॉय होने से काइडो की आर्मी की ग्रोथ रुक गई। डोफ्लामिंगो का सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस कोलैप्स हो गया, और इसी इवेंट की वजह से डोफ्लामिंगो और स्ट्रॉ हैट्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ गया, और ड्रेसरोजास के बाद जो का सेटअप हुआ और जो के बाद वानो, और इवेंचुअली काइडो का डाउनफॉल तक ये सब कनेक्ट हो गया। और ये वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जहां से एक छोटे छोटे इवेंट्स कनेक्ट होके एक बड़े इवेंट में एंड हो जाते हैं। तो वन पीस देखने के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि कोई चीज हो रही है उसका इफेक्ट हो सकता है 100 एपिसोड बाद आए, या 400 एपिसोड या 500 एपिसोड बाद आए। वानो 200 एपिसोड्स लंबा था, बाकी एनीमे भी इतने लंबे नहीं होते, लेकिन मैंने कहाँ से खत्म कर दिया मेरे को समझ ही नहीं आया। तो वन पीस देखने के लिए यू हैव टू एक्सेप्ट इट फॉर व्हाट इट इज। ये स्टोरी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है, ना ही कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए है। ये वर्ल्ड बिल्डिंग की एक स्नोबॉल है, और इसमें हम स्टैटिक कैरेक्टर्स के थ्रू एक इवॉल्विंग वर्ल्ड को देख रहे हैं। जितना तुम इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे उतनी पुरानी चीज़ें ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। बाकी एनीमे में जो आर्क्स होती है वो काफ़ी आइसोलेटेड होती है, विलन आया, फाइट हुई और आर्क खत्म। लेकिन वन पीस की दुनिया इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। कैरेक्टर्स जो है वो ऐसे रैंडमली नहीं आते, उनका सेटअप हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स पहले हुआ होता है, उनकी मोटिवेशन, उनका बैकग्राउंड सब हमें पता होता है पहले से ही। तो इसीलिए फाइनली जब इनकी आर्क रिजॉल्व होती है तो जो वो इमोशनल पे ऑफ है वो एक्स्ट्रा हार्ड हिट करता है। हम सालों के बिल्डअप का रिजल्ट फील कर रहे हैं, और इसीलिए शायद वन पीस का फैन बेस भी इतना हार्डकोर है, क्योंकि वन पीस एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। ये एक फाइट सीन या क्लिप से एक्सप्लेन नहीं होता है। वन पीस सालों का एक अक्यूमुलेशन है, लेकिन अगर तुम एपिसोड के हिसाब से देखोगे तो फिर से वही पुराने इश्यूज आ जाते हैं, पेसिंग, एनिमेशन, और एक एपिसोड में ऐसा लगता ही नहीं है कुछ देखा है, जिस वजह से एपिसोड बाय एपिसोड देखना ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। लेकिन बाद में जब हम एक आर्क को एंड करते हैं और हम ओवरऑल के बारे में सोचते हैं तो वो लगता है मास्टरपीस। तो इसमें फ्रस्ट्रेशन लीडिंग टू पे ऑफ, जस्ट लाइक ए टॉक्सिक रिलेशनशिप। और ये थी मेरी जर्नी विद वन पीस। अगर रिलेटेबल लगी तो लाइक कर लो, और ऐसे एनिमे रिलेटेड और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब।